फ्रेंड्स, वेलकम टू जब्बा शॉपिंग। मैं आपको इस वीडियो में SBI क्रेडिट कार्ड के लिए मोबाइल से कैसे अप्लाई करते हैं वो दिखाने वाला हूं। SBI क्रेडिट कार्ड सबको पता है कि हमें उससे कुछ उधार मिलता है, जो भी जितनी भी उसकी लिमिट होती है, लेकिन उसके साथ में ये भी सभी को पता होगा कि उसके साथ में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही लाभदायक है। इससे बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, बहुत सारे रिवार्ड्स मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अमेज़ॉन पर आपको जॉइनिंग गिफ्ट मिलेगा 500 रुपये का, और साथ ही ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं इन सब पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको इस पर डिस्काउंट्स मिलेंगे। और यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये स्क्रीनशॉट भी देखिए। SBI कार्ड पर 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये वेबसाइट है टू गुड। तो यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। अगर मैं आपको गिनाने बैठ जाऊँ तो 15 से 20 मिनट का एक वीडियो बन जाएगा, लेकिन उसे छोड़कर अब हम सीधे बढ़ते हैं कि SBI कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करें। तो ये जो आपको व्यू दिखाई दे रहा है ये है PC व्यू, मैंने PC में ओपन किया हुआ है, और मोबाइल में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। आपको मोबाइल में ये जो यहाँ जो SBI कार्ड दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखेगा, और एक के नीचे एक ऑप्शंस आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा, कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। बस यूँ समझ लीजिए कि आपको ये कार्ड नहीं दिखेगा। ये देखिए मोबाइल में ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। जैसी वो वेबसाइट वहाँ खुल रही थी, मोबाइल में भी बिल्कुल वैसे ही खुलेगी। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। तो आपको क्या करना है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दी हुई है, वो लिंक पर आपको टैप करना है और ये वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, तो पहला सवाल जो ये पूछ रहा है वो ये कि क्या आपके पास ऑलरेडी SBI कार्ड है। मैं डालूंगा यहाँ नहीं है। अगर आपके पास है और उसका आप बिल वगैरह टाइम पर भरते हैं, कोई ड्यू बाकी नहीं है, तो आप उसे यस डालिए और उसे उसका नंबर भी देना पड़ेगा। ये आप यस करेंगे तो उसे आपको उस कार्ड का नंबर देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम डालते हैं कि नहीं है। और उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स देनी है। पर्सनल डिटेल्स क्या है? सबसे पहले टाइटल मिस्टर हो या मिस हो या मिसेस जो भी है, और यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है। मैं ऐसे नहीं चाहिए, मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं अगर फॉर्म में जो इनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो बहुत कॉल्स करते हैं, अगर उन्हें सामने ही दिखाई देगा इसका नाम क्या है, मैं डालूँगा नहीं चाहिए, तो आई होप कि वो कॉल नहीं करेंगे। नहीं चाहिए डेमो है, लेकिन आपको तो सही नाम डालना है। सिटी हम कोई भी नाम डाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये हम नाम डालेंगे। ठीक है, ईमेल एड्रेस हमें इन्हें सही देना होगा। नाम तो मैंने इसे गलत दे दिया। ईमेल एड्रेस आपको वो देना है जिसका आपके पास पासवर्ड है, जिसे आप ओपन करके देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये आपका वन टाइम पासवर्ड या फिर आपका कोई पिन नंबर ईमेल एड्रेस पर भेजे। रेफरल्स कोड ऑप्शनल है, तो जो चीज़ ऑप्शनल है उसे छोड़ ही दें तो बेहतर होगा। ऑप्शनल चीज़ को हमेशा छोड़ दिया करें। कोई भी फॉर्म आप भर रहे हो ऑप्शनल चीज़ को छोड़ दें, क्योंकि यही बेहतर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसे यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर दे दिया। उसके बाद इस चेक बॉक्स को टिक करना है और मैं बोलूँगा सेंड OTP, तो वो इस नंबर पर OTP भेजेगा। मेरा OTP आ रहा है। OTP आ चुका है 635283। ये देखिए हमारे अगले ऑप्शंस यहाँ पर अब अनलॉक होने वाले हैं। जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा या अगले ऑप्शंस अनलॉक हो जाएंगे। तो अगला जो हमें डिटेल देनी है वो है प्रोफेशनल डिटेल्स, और प्रोफेशनल डिटेल्स में ऑक्यूपेशन आप जो चाहें डाल सकते हैं। पेंशनर है तो पेंशनर, सैलरीड है, और अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं, बहुत ही कंपनी का नाम है, तो वो भी डालिए। या फिर मैं यहाँ पर डालूँगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी मैं बिज़नेस करता हूँ खुद का। यहाँ हम अपने बिज़नेस का नाम डालेंगे, जब्बा शॉपिंग। डेजिग्नेशन यानी यहाँ पर आप क्या करते हो, मैं डालूँगा ओनर, कि मैं ये बिज़नेस मेरा ही है, मेरा अपना है, मैं इसका मालिक हूँ।
और सैलरी इनकम, एनुअल इनकम, सालाना इनकम आपकी कितनी है, तो मैं कम से कम इनकम डालूँगा अप टू 3 लाख, 3 लाख से कम इस कैटेगरी में है, यानी 3 लाख से कम, यानी फिर ये साल के मैं हो सकता है मैं 30,000 कमाता होऊंगा तब भी मैं 3 लाख से कम ही डालूँगा। और अगला हमें जो डालना है वो है ऑफिस का पिन कोड। ऑफिस का पिन कोड हम डालेंगे, मैं तो फर्जी पिन कोड कोई डाल रहा हूँ, आपने गलत पिन कोड नहीं डालना है, ये याद रखिएगा। न्यू दिल्ली का ये पिन कोड है। और अब हम यहाँ पर पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर भी आपने सही डालना है। डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर के बाद हमने जो डालना है वो है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में देखिए, अगर मैं यहाँ पीछे लूँगा तो एक एक महीना पीछे जाएगा, लेकिन मुझे बहुत पीछे जाना है। यहाँ से ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको दिख रही है, यहाँ से आप लेंगे तो यहाँ से 1992 से 2015 तक इतने साल की लिस्ट है। लेकिन इसे आप यहाँ से अगर बैक लेंगे तो ये आपको और पीछे ले जाएगा 1968 से 1991। इसमें से आप जो चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं फ़र्ज़ी डाल रहा हूँ, लेकिन आपको फ़र्ज़ी नहीं डालना है, आपको बिल्कुल सही डालना है। और अब मुझे यहाँ क्या करना है कि मुझे यहाँ पर नेक्स्ट पर टैप करना है। नेक्स्ट पर मैं टैप करूँगा तो अगले ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। करंट रेसिडेंशियल एड्रेस। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे दोबारा कह दूँ कि ये 3 लाख देखकर आपने घबराना नहीं है, इसका मतलब है 3 लाख से कम। तो चलिए मैं इसे चेंज ही कर देता हूँ, मैं क्यों ना इसे आधा ही कर दूँ, 1.5 लाख। आप कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा 3 लाख ही डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 3 लाख से कम डालिए, 1.5 लाख डालिए तो बेहतर होगा। और ये इसका अपने टेंशन ना लें कि इतना ये बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके एग्जीक्यूटिव्स, SBI एग्जीक्यूटिव्स आपकी पूरी मदद करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पर टैप करते हैं। देखिए अगले ऑप्शंस हमारे पास में ओपन हो चुके हैं। ये पूछ रहा है घर नंबर, मैं फिर से इसे कहूँगा, यहाँ पर आपने देना है एड्रेस XY नियर XYZ शॉप ABC कॉलोनी। ये ऑप्शनल है, ये जो दूसरा एड्रेस है ये ऑप्शनल है, लेकिन एड्रेस में आप जितना सावधानी बरतिएगा, जितना ज़्यादा आप डिटेल दे सकते हैं उतनी ज़्यादा डिटेल दीजिए। अपोजिट LMN डेली नीड्स, ये है। अब पिछला पिन कोड हमने क्या डाला था, हाँ 0008 डाला था। तो ये पूछ रहा है कि आपका करंट एड्रेस क्या है, और हमने उसे ये करंट एड्रेस दे दिया है। वो पूछ रहा है कि आप अभी कहाँ रहते हैं, हमने उसे बता दिया कि हम अभी यहाँ रहते हैं, XYZ की शॉप के पास ABC कॉलोनी में LMN डेली नीड्स के सामने। और नेशनलिटी तो ऑब्वियसली इंडियन। ये पिन कोड है रेसिडेंशियल एड्रेस का। और फिर हमें यहाँ पर इस बॉक्स को चेक करना है कि मैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशन और रेगुलेशन पढ़ चुका हूँ, और ये पढ़ने के बाद मैं इस फॉर्म को भर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम फिर से इसे सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद में ये समझ लीजिए कि हमारा काम हो गया। ये रेफरेंस नंबर आपने कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके इसे किसी अच्छी सी जगह पर सेव कर लेना है। और यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हुआ। यहाँ से आगे हेडेक शुरू होता है इनके सेल्स एग्जीक्यूटिव्स का। जी हाँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने रेड में मार्क किया हुआ है। ये कह रहे हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको खुद कांटेक्ट करेंगे। दोस्तों, ये आगे से आपको खुद कॉल करेंगे इनके सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, और अगर किसी वजह से आप उनका कॉल नहीं उठा पाते हैं तो ये 2-3 दिन बाद आपको फिर से कॉल करेंगे, और फिर से अगर आप कॉल नहीं उठा पाते हैं तो ये आपको 2-3 दिन बाद फिर से कॉल करेंगे। और ये ऐसे ही चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि आपको आपका SBI कार्ड मिल नहीं जाता। वो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर आपके
पास कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है या फिर आपकी कोई सैलरी स्लिप की प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, ये कोई ना कोई अल्टरनेटिव निकाल ही लेते हैं। देखिए, मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद सेल्स एग्जीक्यूटिव रह चुका हूँ और ऊपर से इतना प्रेशर होता है टारगेट पूरा करने का कि हम हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेते हैं और कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं और किसी न किसी तरह कस्टमर को हम सक्सेसफुली क्लोज कर ही देते हैं। तो एक बार आपका केस सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास चला गया तो आप खुश हो जाइए, आपको आपका कार्ड ज़रूर मिलेगा। तो ये वो एक कंडीशन है, ये वो एक स्क्रीन है जो आपको इतना सब प्रोसेस करने के बाद में दिखाएगा। या फिर ये जो दूसरा स्क्रीन जो आपको दिखाएगा वो ये है। यहाँ पर आपने जो मैंने ब्लैक में मार्क की हुई है एप्लीकेशन आईडी, इसे कॉपी करके सेव कर लेना है। और अगर आप चाहें तो ये प्रोसीड बटन जो मैंने डार्क ग्रीन कलर में मार्क किया हुआ है, यहाँ पर टैप करके इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हैं कि आगे का प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊं तो भी मैं ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ भी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। यहाँ पर भी देखिए मैंने रेड में मार्क किया हुआ है, ये कह रहे हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आप ये काम भी उन्हीं पर छोड़ दीजिए। और ये था दोस्तों हमारा प्रोसेस। अगर आप चाहते हैं आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इस संधि का हर कोई फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।